लिस्बन पोर्चुगल से आई एक फ्लाइट कुछ ही देर में लैंड करने वाली है। एंटी नारकोटिक्स पुलिस सतर्क है। लिस्बन से आने वाली फ्लाइट्स में ब्राजील से आने वाले यात्री भी होते हैं, जहां से कोकेन बहुत बड़े पैमाने पर स्मगल की जाती है। मैं आपका पासपोर्ट या आइडेंटिटी कार्ड देख सकती हूँ प्लीज? अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए प्लीज। गेट पर ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए ऑफिसर्स अपना काम जारी रखने के लिए बैगेज क्लेम एरिया की तरफ चले जाते हैं। मैं इस तरफ जाता हूँ। हमने बैगेज क्लेम एरिया में जाने का फैसला किया, जहाँ पर पैसेंजर्स पर अच्छी तरह से नजर रखी जा सकती है। ऑफिसर्स का मानना है कि ये इस फ्लाइट से आने वाले सभी पैसेंजर्स को अच्छे से देख चुके हैं और फ्लाइट के बैगेज क्लेम से दूर जाने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक पैसेंजर पर पड़ती है। वो कहाँ से आ गए? दूसरी फ्लाइट से। मेरे साथ आओ। ये वही है जिनके बारे में मैंने कहा था कि मिसिंग है। देखिए वो रहे। वो स्कार्फ वाले? हाँ वही। ऑफिसर्स को शक है कि ये आदमी अपना बैग लेने से पहले पुलिस के वहां से जाने का इंतजार कर रहा था। हेलो सर, क्या मैं आपके डॉक्यूमेंट्स देख सकता हूँ? जी बिल्कुल। आप कहाँ से आ रहे हैं? शायद लिस्बन से। हाँ? पर क्या आप साउथ अमेरिका से भी आ रहे हैं? ब्राजील से। आप छुट्टी पे आए हैं? यस सर, एक हफ्ते की छुट्टी पर आया हूँ। मैड्रिड में। इस आदमी का कहना है कि ये एक हफ्ते की छुट्टी पर मैड्रिड आया है। हालांकि ये शांत है और सब कुछ बता रहा है। पुलिस की पड़ताल फिर भी जारी है। आप काम क्या करते हैं? एक टैटू आर्टिस्ट हूँ। टैटू आर्टिस्ट। जी। आपके पास होटल रिजर्वेशन है? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? हाँ। लगता है ज्यादा सामान नहीं है। हाँ। उन्होंने बताया कि वो एक टैटू आर्टिस्ट हैं, पर उनका व्यवहार और बात करने का तरीका उनके कपड़ों से मेल नहीं खा रहा था, जैसे कि वो बच निकलने की कोशिश कर रहे हो। आखिर वो क्या छुपाने की कोशिश कर रहे थे? यही बात हमें पता लगानी थी। जल्दी से एक बार चेक कर लेते हैं, ओके? आपका लगेज? जी बिल्कुल। हाँ। ओके। हमारे साथ आइए। पुलिस का शक अब भी बरकरार है, तो वो इसे आगे की जांच के लिए अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। आप जरा 2 मिनट यहाँ पर रुकिए। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ये सिर्फ एक रूटीन कंट्रोल है जो हम अलग अलग फ्लाइट्स के साथ ओके, करते ओके, हैं। आपके ठीक। साथ कुछ अलग नहीं हो रहा। आपके पास कोई इलीगल ड्रग वगैरह तो नहीं है ना? अभी बता नहीं, दीजिए। नहीं, नहीं। ओके, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बस थोड़ी सी चेकिंग करेंगे और फिर आप जा सकते हैं। ठीक है सर। बिल्कुल मत घबराइए। अपना बैग यहाँ ऊपर रख दीजिए। प्लीज इसे खोलिए। ये टैटूज आपने बनाए हैं? जी हाँ। अच्छे हैं। ओके, ऐसा लग रहा है बहुत कम कपड़े लाए हैं आप। एक हफ्ते के लिए है ना आप यहाँ पर? हाँ। ब्राजील में आपका बैग चेक हुआ था? ब्राजील की पुलिस ने आपका बैग चेक किया था? जी सर, बैग चेक किया था। किया था? हाँ। क्या उन्होंने आपकी भी तलाशी ली? नहीं नहीं नहीं। नहीं। और पोर्चुगल में भी आपको चेक किया था? सूटकेस में कुछ नहीं मिलता है, पर जांच अभी भी खत्म नहीं हुई है। अब ऑफिसर्स ये देखेंगे कि इस यात्री ने ड्रग्स निगल तो नहीं रखी है। अब हम आपको अच्छी तरह से चेक करने के लिए ठीक है। आपका एक्सरे करेंगे, ठीक है? उसके बाद आपको जाने देंगे। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत ये एक रूटीन प्रोसीजर है। ये पैसेंजर अब भी रिलैक्स लग रहा है और ये अपने हाथ पर बने टैटूज भी दिखा रहा है। ये आपने खुद बनाए हैं? देखूं तो। नहीं। अफ्रीका से। अच्छा, अफ्रीका से? हाँ। चलिए अब एक्सरे कर लेते हैं, उसके बाद आप जा सकते हैं। हाँ। मेरी कलीग के साथ जाइए प्लीज। जी। हो सकता है कि ऑफिसर्स का शक बिल्कुल गलत हो, ये सब होने के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं, ठीक है? यहाँ लेफ्ट से। या फिर इस पैसेंजर को तनाव में शांत रहना आता है। एक्सरे इमेजेस से सच या झूठ सब सामने आ जाएगा। सब हो गया है, थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा। बस एक बार वो आ जाए फिर आप फ्री। आपने हमको बताया था कि आपने कुछ नहीं निकला, राइट? आपके पास ड्रग्स नहीं है ना? बस थोड़ी देर हो। क्या ड्रग्स है? एंटी नारकोटिक्स अपनी छानबीन की प्रक्रिया शुरू कर देती है। मेरा एक साथी पिछले दरवाजे पर गया और मैं अगले दरवाजे पर, ताकि पैसेंजर्स की जांच करके उन्हें शटल पर चढ़ा सकें। आप कहां से आ रहे हैं? लिस्बन से। लिस्बन? वहां क्या कर रहे थे आप? नहीं, मैं अफ्रीका में था अपनी फैमिली से मिलने के लिए। अफ्रीका में? अच्छा, आप यहाँ थोड़ी देर रुकिए, हमें इंस्पेक्शन करना है। ओके? अच्छा ठीक है। मैंने मोजाम्बिक से आ रहे एक नाइजीरियन की जांच की, जिसका स्टॉप ओवर लिस्बन में था, और मेरे साथी ने भी मोजाम्बिक से आ रहे एक नाइजीरियन को रोक लिया। जी हाँ। हम आपकी जांच पड़ताल करेंगे, यहीं रुक जाइए, ठीक है? अच्छा ठीक है। मुझे रुकना है क्या? हाँ जी, चलते रहिए। आपका सिर्फ यही सामान है? नहीं नहीं नहीं, आपके पास कोई सूटकेस तो नहीं है? नहीं। बस यही है? सिर्फ ये है। ये पैसेंजर मौजूदा हालात के हिसाब से काफी शांत लग रहा है। आप मेरे साथ आइए। इनके हाव भाव से लगता है या तो ये बिल्कुल क्लीन है या फिर अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी छुपा रहे हैं। अच्छा, इधर आइए जरा। आप मेरे पार्टनर के साथ जाइए। ओके? चलते रहिए, चलते रहिए। कोई शख्स जो इतने घंटे की यात्रा कर चुका हो, अगर आप उसे रोकें तो वो थोड़ा नर्वस नजर आएगा, लेकिन ये दोनों बहुत ही शांत लग रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, और ना ही ये पूछ रहे हैं कि हमने इनकी जांच क्यों की या हम इन्हें अपने साथ क्यों लेकर आए हैं। सर, आप यहाँ बैठ जाइए, हम लोग जल्दी ही वापस आते हैं। ओके? आप लोग इस तरफ आ जाइए प्लीज अपने सामान के साथ। एजेंट्स एक एक करके इन मुसाफिरों की जांच करते हैं। आइए, अब अपना सामान जरा मेज पर रख दीजिए प्लीज। आप वहाँ अपनी फैमिली से मिलने गए थे? बहुत बढ़िया। आप वहाँ कितने दिन रहे? 1 हफ्ते। अच्छा, 1 हफ्ते। अपना ब्लेजर उतारिए। हाँ? ठीक है।
क्या आपके पास कोई अजीब चीज है? नहीं, नहीं है। अभी तक इस पैसेंजर के पास कुछ नहीं मिला, लेकिन एजेंट्स इनकी बातों में छुपी कमजोरी ढूंढ रहे हैं। आपके साथ जो दूसरा शख्स है, क्या आप उसे जानते हैं? नहीं सर। उसे पहले कभी नहीं देखा? नहीं, उसे तो मैंने बिल्कुल अभी ही देखा है। अभी देखा? तो क्या लिस्बन में देखा था, प्लेन में चढ़ते हुए? वैसे आप यहाँ कहाँ से आ रहे हैं? मोजाम्बिक से। मोजाम्बिक से? हाँ। आपने उसे मोजाम्बिक में देखा था? बताइए। नहीं, मैं उसे नहीं जानता। पैसेंजर थोड़ा हिचकिचा रहा है और एजेंट्स का शक भी कायम है, पर उन्हें क्राइम का कोई सबूत नहीं मिला है। अपना सामान बैग में वापस रख लीजिए, ठीक है? ठीक है। सब कुछ ठीक है। अब पुलिस दूसरे पैसेंजर पर ध्यान देती है। ये पुलिस की एक ट्रिक है जिसके जरिए वो अपने शक की पुष्टि करती है। क्या आप उस दूसरे शख्स को जानते हैं? क्या उसको? हाँ, नहीं जानता। पर उन्होंने तो कहा कि वो जानते हैं आपको। नहीं, मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते उनको? नहीं। फिर उन्होंने क्यों कहा कि वो जानते हैं आपको? दूसरा पैसेंजर अपनी बात पर कायम रहता है और उसके बैग में भी कुछ नहीं निकलता। लेकिन एजेंट्स का काम अभी खत्म नहीं हुआ। एक आखिरी चीज जो उन्हें चेक करनी है वो है इन पैसेंजर्स की बॉडीज। हमने सामान तो अच्छे से चेक कर लिया है, ठीक है, लेकिन अब आपका एक्सरे लिया जाएगा। कुछ गोलियां बाकियों से अलग लग रही थी। हर गोली पे अलग मार्किंग थी, पर बॉटल सेम थी, तो कुछ गड़बड़ है। सुनो जरा, इसको पैक कर दो। जब कोई स्टेट्स में आता है तो उसकी जांच की जाती है। हमने बैग चेक कर लिए हैं, अब तुम्हें कमरे में ले जाकर तुम्हारी तलाशी लेंगे। जी ठीक है। हमें बैग में दवा की कुछ गोलियां मिली, इसलिए अब हम उसकी अच्छी तरह से जांच करेंगे ताकि पता लगा सकें कि कहीं उसने अपने शरीर में कुछ छुपाया तो नहीं है। फिर बातचीत करके कुछ और जानकारी लेंगे। मेरे साथ आइए। सीबीपी ऑफिसर्स दवाओं की तस्करी के शक में एक यात्री से पूछताछ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी जेब में कुछ है तो उसको निकाल कर मेज पर रख दीजिए। मुझे तो वो घबराया हुआ लग रहा है। उसे तलाशी के लिए अलग ले गए ताकि पता चले उसके पास कुछ है या नहीं। लगता है काम हो गया। सब सही है? हाँ। आप किसी को कॉल करके बताना चाहते हैं? उनका नाम और नंबर दीजिए। ये बात करेंगे। ठीक है, फैमिली से या फ्रेंड से? बहन से। महिला फोन करने के अधिकार के तहत बहन को कॉल करती है। हेलो, हम स्पेनिश पुलिस हैं। हमारी कस्टडी में एक महिला है जो खुद को आपकी बहन बता रही है, उनसे बात कीजिए। हाय। मुझे माफ कर देना। मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मेरी बेटी से बात कराओ। हाय बेटा, रोना मत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। भाई का ख्याल रखना, स्कूल में अच्छे से रहना, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? भाई से मेरी बात कराओ। हाय स्वीटी, क्या कर रहे थे? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। अपनी बहन का ध्यान रखना, अच्छे से रहना। अपनी आंटी को फोन दो। बाय डार्लिंग, मुझे माफ कर दो। मेरे बच्चों का ध्यान रखना। अब मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती, ठीक है? बाय। फीमेल पैसेंजर ने अपने परिवार से बात कर ली है। शायद वो उन्हें लंबे समय तक देख नहीं पाएंगी। जाने के लिए तैयार है? हाँ, ये तैयार है। मेरे पीछे आइए। 2 से 3 किलो कोकेन स्मगल करने के लिए दोनों यात्रियों को 1 से 6 साल तक जेल की सलाखों के पीछे बिताने पड़ सकते हैं।